अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले मजीद 10 रोज़ तक रोकने का ऐलान कर दिया। समाजी राबते की वेबसाइट पर सदर ट्रंप ने जारी बयान में कहा कि 6 अप्रैल सन 2026 तक वो ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले रोक रहे हैं और दावा किया कि वो ये इकदाम ईरान हुकूमत की दरख्वास्त पर कर रहे हैं। इससे पहले सदर ट्रंप ने इन तनसीबात पर हमले 5 रोज़ के लिए रोकने का ऐलान किया था। मुद्दत आज ख़त्म होना थी। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत जारी है और फेक न्यूज़ मीडिया की जानिब से जारी खबरों के बरक्स ये बातचीत अच्छी और उम्दगी से जारी है। काबीना इजलास में ट्रंप ने ईरान को धमकी भी लगा दी कि अगर जंग बंदी नहीं हुई तो ईरान पर बेरहमी से हमले करेंगे। दावा किया कि ईरान समझौते के लिए भीख मांग रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू में एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जिक्र। कहा, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म बहुत अच्छे आदमी हैं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा था कि अगर ट्रंप जंग ना रुकवाते तो लाखों अफराद मारे जाते। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ ने बतौर सालिस पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान की वजह से उम्दा और मस्बत पैगामात का तबादला हुआ है। ईरान के कायल होने के मजबूत इशारे मिल रहे हैं। अमरीका हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे तो रास्ता निकाला जा सकता है। सिफारतकारी का अमल रुका नहीं है। अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान और तुर्की इत्तफाक पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से पहले ईरान ने 15 नुकाती अमरीकी तजावीज़ का बाज़ाब्ता जवाब भिजवा दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी अहदेदार ने कहा कि जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ एक तरफा और गैर मुनसिफाना हैं, सिर्फ इसराइली और अमरीकी मफाद में हैं। पाकिस्तान के जरिए मिली अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा लिया। पाकिस्तान को मौक़िफ़ दिया था कि अमरीकी तजावीज़ में ज़रूरी तकाज़ों की कमी है। अभी तक मुज़ाकरात के लिए कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। इस मरहले पर बातचीत का कोई मंसूबा अभी नज़र नहीं आता। दूसरी जानिब ईरानी खबर एजेंसी का कहना है कि ईरान अब अमरीका के रद्द-ए-अमल का इंतज़ार कर रहा है। ईरान और अमरीका के बिलवास्ता मुज़ाकरात पाकिस्तान के जरिए जारी हैं। पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान पैगाम रसानी कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ऐलान। कहा, अमरीका ने 15 नुकात ईरान के साथ शेयर किए जिन पर गौर किया जा रहा है। कशीदगी के खात्मे और पायदार अमन के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन सिफारती कोशिशें कर रहा है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी में है। तुर्की और मिस्र समेत बरादर ममालिक भी आमन कोशिशों में मदद कर रहे हैं। इसहाक डार ने अपने पैगाम में अमरीकी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी मुज़ाकरातकार स्टीव विटकॉफ को भी टैग किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा एमन अल सफ़दी से राब्ते। कशीदगी में फ़ौरी कमी की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान ने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना अज़्म दोहराया। इलाकाई सूरत हाल, मईशत और तवानाई पर सदर आसिफ अली ज़रदारी के ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक। आलमी सतह पर तेल और गैस की कीमतों, सप्लाई में उतार चढ़ाव और पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल पर इसके असरात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम ने पेट्रोल की कीमतों को मुस्तहकम रखने के इक़दामात पर ब्रीफ किया। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के पाकिस्तान की सलामती और इक़्तिसादी मामलात और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर असरात पर भी गौर किया गया। इक़्तिसादी मैनेजमेंट, तवानाई की मनसूबाबंदी, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी अमूर मरबूत रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इजलास में अवामी आगाही पर भी जोर दिया गया ताकि ईंधन की खपत को कम किया जा सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल और शेयर राइड सिस्टम पर भी जोर दिया गया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इस वक्त ईरान में बहने वाले आंसू दुनिया के किसी भी खित्ते में मुसलमानों के आंसुओं से मुख्तलिफ नहीं। कत्लेआम करने वाले नेटवर्क के सामने क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारा नाम अली या मुर्तज़ा हो या उमर हो, आयशा हो या ज़ैनब हो, हसन हो या हुसैन हो। तैयब एर्दोगान ने कहा कि ईरान पर इसराइल और अमरीका के हमलों ने खित्ते को शदीद बहरान से दोचार कर दिया है। खित्ता मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है। ये जंग पूरे खित्ते को मुतासर कर रही है, जहाँ ना मसलक की तमीज़ रही है, ना नस्ल की, और हर हमला मुश्तरका नुकसान का सबब बन रहा है। तुर्की अपने बरादर ममालिक में कोई फ़र्क नहीं करता, उन्हें मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेगा। ईरानी फ़ौज का जंग में अब तक 800 अमरीकी फ़ौजी हलाक और 5000 ज़ख्मी करने का दावा।
तर्जुमान ईरानी फ़ौज ने कहा है कि बमबारी से 1321 इसराइली फ़ौजी भी हलाक हुए हैं। तर्जुमान ने कहा कि जंग में 17 अमरीकी अड्डे तबाह किए गए हैं। अमरीकी फ़ौज का होटल में छुपना ज़िल्लत आमेज़ पसपाई है। अमरीकी फ़ौजी हुकूमत अमली की नाकामी इसकी साख को धचका है। 4 मुतालबात पूरा होने तक अमरीका को जाने नहीं देंगे। ईरान के इसराइल पर शदीद हमले। इसराइली साहिली शहर हैफा और दिमोना समेत मकबूजा इलाकों में कायम यहूदी बस्तियों को निशाना बनाया। हमलों में मुताद्दिद इसराइली ज़ख्मी, इमारतें तबाह हो गईं। इसराइली फ़ौज का मुताद्दिद ईरानी मिसाइलों को फ़िज़ा में तबाह करने का दावा। हिज़्बुल्लाह के हमले में इसराइली एलीट फोर्स के फ़ौजी की हलाकत का एतराफ़ किया। पासदारान इनक़लाब के मुताबिक इसराइल के 70 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया। बहरा अरब में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS अब्राहम लिंकन पर फ्लाइट ऑपरेशन के दौरान एक नेवी सेलर ज़ख्मी हुआ। ईरान ने दावा किया था कि बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर हमला इसने किया था। ईरान के शहर बंदर अब्बास पर ईरानी बहरिया की तनसीबात पर अमरीका और इसराइल के हमले। पासदारान एक और की बहरिया के सरबराह को शहीद करने का दावा। पासदारान इनकलाब ने तस्दीक नहीं की। ईरानी सरकारी TV के मुताबिक हमलों में शहरी मराकज़ को निशाना बनाया गया। हमले में अकामती इलाके में इमारत मस्मार हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी खुरासान में भी हमलों की इतलात हैं। ईरान का कहना है कि अमरीका और इसराइल के हमलों में जांबहक ईरानियों की तादाद 1937 हो गई। तेहरान में पाकिस्तानी सफारतखाने और सफ़ीर के घर के करीब फ़िज़ाई बमबारी। खुशकिस्मती से पाकिस्तानी सफारतखाने और सफ़ीर मुदस्सिर टीपू की रिहाइशगाह को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सफारतखाने के सामने ईरानी फ़ौजी मरकज़ आर्तश है। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू पासदारान के इलाके में मुकीम है। अबुधाबी में मिसाइल हमले में एक पाकिस्तानी शहरी समेत 2 अफराद जाँ बहक। पाकिस्तानी सफारतखाने के मुतासिरा ख़ानदान से ताज़ियत। कहा पाकिस्तानी शहरी की मैयत की जल्द वतन मुंतकिली के लिए इक़दामात जारी हैं। अमराती हुकाम का कहना है कि फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिया। मिसाइल का मलबा गिरने से नुकसानात हुए। सऊदी अरब पर भी ड्रोन हमले। सऊदी वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि मशरिकी सूबे में 8 ड्रोन तबाह कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची का इंतहाई मुख्तसर दौरा। गवर्नर निहाल हाशमी और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान के घर गए। शेरी रहमान से उनकी बेटी के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि औलाद से बिछड़ने के गम को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं हैं। वज़ीर आज़म रुकन सिंध असम्बली फरियाल तालपुर की रिहाइशगाह भी गए। फरियाल तालपुर को उनकी बेटी आयशा तालपुर की शादी पर मुबारकबाद दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म से MQM के रहनुमाओं ने भी मुलाकात की, जिसमें सियासी सूरत हाल और कराची में जारी तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म के हमरा सागदार एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारड़ और राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म 3 घंटे बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में MQM का 28वीं आइनी तरमीम लाने का मुतालबा। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक MQM ने मकामी हुकूमतों से मुताल्लिक़ MQM की मुजवज़ा आइनी तरमीम को शामिल करने का भी मुतालबा किया। ज़राए के मुताबिक MQM के मुतालबात पर आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म से एक और मुलाकात तय हुई। फारूक सत्तार ने गवर्नर सिंध की तब्दीली पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कामरान टिसोरी बतौर गवर्नर इंतहाई फ़ाल शख्सियत थे। कामरान टिसोरी ने बतौर गवर्नर अहम फलाही अवामी इक़दाम किए। सिंध में गवर्नर की तब्दीली को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी फैसला करार दिया। वज़ीर आज़म ने गवर्नर निहाल हाशमी को कहा कि MQM को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि सियासी मफाद की खातिर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की साजिशें नाकाम होंगी। PTI का मकरूर चेहरा दुनिया ने देख लिया। बानी PTI के बेटे और जुल्फ़ी बुखारी की सरगर्मियों पर रद्द-ए-अमल में उन्होंने कहा कि जिनेवा में अफसोसनाक सूरत हाल देखने में आई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि बानी PTI के दोनों बेटे अमरीका में इसराइली लॉबी के साथ मिले, पाकिस्तान के GSP स्टेटस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान के खिलाफ ये दूसरा 9 मई किया गया है।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई के बेटे गैर सियासी हैं, अता तारड़ के रवैये की मजम्मत करते हैं। बानी पीटीआई के बच्चों का हक है कि वो अपने वालिद के लिए आवाज़ उठाएं। बानी के बच्चों ने एक लफ्ज़ GSP+ स्टेटस के खिलाफ नहीं कहा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशिशें आइन के मुताबिक होंगी। बानी की रिहाई के लिए किसी बैरूनी क़ुव्वत के मुंतज़र नहीं। बानी पीटीआई के साहबजादे कासिम खान का कहना है कि वो अपने वालिद की तरह पाकिस्तान के लिए GSP+ स्टेटस की हिमायत करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत को GSP+ स्टेटस के हसूल के लिए शहरी और सियासी हकूक़ समेत उन 27 मुआहिदों पर अमल करना होगा जिसका उसने इस सहूलत के हसूल के लिए वादा किया है। रावलपिंडी पुलिस ने थाना मंदरा के इलाके गोड़ा में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाली दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दुल्हन के पास असलहा लाइसेंस भी नहीं था। मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ मुल्कों में तूफ़ानी बारिशें। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में बारिश, शारजा में मूसलाधार बारिशों के साथ जालाबारी, कई इलाकों में पानी खड़ा हो गया। अमारात के महकमा औक़ाफ़ ने लोगों को नमाजें घर में पढ़ने की हिदायत कर दी। ओमान में सैलाबी रैलों का राज, बिफरा पानी गाड़ियों को बहा कर ले गया। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। उन्होंने कहा कि ईरानी ड्रोन हमले रोकने के लिए यूक्रेनी माहिरीन सऊदी अरब और कतर समेत मशरिक़ वस्ता के मुल्कों में सरगर्म हैं। यूक्रेनी माहिरीन को रूस से जंग में ड्रोन हमले नाकाम बनाने का वसी तजुर्बा है। हम चाहते हैं कि मशरिक़ वस्ता के मुल्क भी अपने दिफाई निज़ाम के मिसाइलों से यूक्रेन को मजबूत करें। यूक्रेन को फंड्स की ज़रूरत है। यूक्रेन की डिफेंस इंडस्ट्री अपनी सलाहियत के निस्फ पर काम कर रही है। हमें मज़ीद ड्रोन्स बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। चीनी बहरी जहाज दाशिंग दो तरफा बहरी मश्क के लिए कराची पहुंच गया। पाक बहरिया ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जहाज़ का इस्तकबाल किया। सी गार्डियन मश्कों का मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान ऑपरेशनल हमआहंगी को फ़रोग देना और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म को ज़ाहिर करना है। मशक़ें 2 अप्रैल तक जारी रहेंगी। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स का PSL 11 में फातिहाना आगाज। इफ्तिताई मैच में इवेंट में डेब्यू करने वाली टीम हैदराबाद किंग्समैन को बासानी 69 रन से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 199 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच फ़खर जमान ने 53 रन की इनिंग खेली। हैदराबाद किंग्समैन की टीम आखिरी गेंद पर 130 रन बनाकर आउट हो गई। हारिस रऊफ, सिकंदर रजा और उबैद शाह ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। इवेंट में आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैच खेला जाएगा। मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। PSL का इफ्तिताही मैच। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गद्दाफी स्टेडियम आमद। मैच के आगाज़ से कबल दोनों टीमों के हमरा होने वाली कौमी तरानी की तकरीब में शिरकत की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम भी मौजूद रहे। मरियम नवाज ने दोनों टीमों के दरमियान होने वाला मैच भी देखा। एंटरटेनमेंट के शायकीन के लिए है बड़ी खबर। साल की सबसे बड़ी मोहब्बत की दास्तान देखने की मुंतज़िर निगाहों का ख़त्म होने को है इंतज़ार। जियो और बाबर जावेद की नई ड्रामा सीरियल हमराही का प्रीमियर देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। फिल्म बुल्ला का बॉक्स ऑफिस पर धमाल। 12 करोड़ 86 लाख रुपए से जायद का बिजनेस कर लिया। पहले दिन 1 करोड़ 57 लाख, दूसरे दिन 2 करोड़ 36 लाख, तीसरे दिन 2 करोड़ 46 लाख, चौथे दिन 1 करोड़ 23 लाख, जबकि 5वें दिन 1 करोड़ 29 लाख रुपए कमाए। ओवरसीज में भी फिल्म बुल्ला की धूम। फिल्म ने 3 करोड़ 90 लाख रुपए से जायद का बिजनेस कर लिया। और किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की जिंदगी पर मबनी फिल्म का इंतजार खत्म। फिल्म माइकल 24 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने को तैयार। शानदार म्यूजिक, जज्बाती कहानी और एक लेजेंड की जिंदगी। फिल्म की झलकियों ने 80 और 90 की दहाई के मद्दाहों के साथ साथ नई नस्ल को भी अपना दीवाना बना दिया।